हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड। ये एक स्टोरी बुक है। इसके पूरे 6 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में उसके चाइल्डहुड के बारे में बताया जाएगा। देन सेकंड पार्ट में उसके स्कूल डेज़ के बारे में बताया जाएगा। थर्ड में यूथ, देन मैनहुड, फिर फिफ्थ में मैरिज एंड सिक्स्थ लास्ट में हैप्पी एंडिंग के साथ द ट्रूथ कम आउट। हम जो है यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन है। हम एक वीडियो में एक पार्ट को जो है वो करेंगे एंड देन सेकंड पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट है माय चाइल्डहुड। लेट्स बिगिन। फर्स्ट चैप्टर है आई एम बोर्न। मेरा नाम डेविड कॉपरफील्ड है और मैंने अपनी ये स्टोरी अपने लाइफ के बारे में लिखी है। मैं जो हूँ, ये राइटर बोल रहा है, ब्लंडरस्टोन में पैदा हुआ था जो कि यारमौत के पास है। मेरे फादर की डेथ 6 मंथ पहले हो गई थी मेरे बर्थ के। एक शाम जब मैं पैदा होने वाला था, मेरी मदर जो है सैडली बैठी हुई थी फायर के पास। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत जो है वो उनके गार्डन में टहल रही है। जो औरत जो है वो उनकी विंडो के पास आती है और रोने लग जाती है। तो मेरी मदर जो है वो डोर ओपन कर देती हैं। वो बोलती है, मैं बेट्सी ट्रॉडवुड हूँ। द स्ट्रेंजर सेड। वो कहती है कि शायद तुमने मुझे ना देखा हो, लेकिन तुम मेरे बारे में जानती होंगी। मेरी मदर ने सोचा और उन्हें याद आया कि बेट्सी ट्रॉडवुड जो है मेरे फादर की आंट हैं। शी हैड बीन मैरिड। वो मैरिड थी बट उनके हस्बैंड जो है वो बुरा आदमी था, तो उन्होंने उसे पेट करके जो है भगा दिया वहाँ से। नाउ शी वॉज लिविंग विद वो अब जो है सर्वेंट के साथ एक कॉटेज में रह रही थी, ड्रोवर नाम की एक जगह पर। मिस बेट्सी जो है वो मेरे फादर से नाराज़ थी क्योंकि उन्होंने जो है मेरी मदर से शादी की थी। वो सोचती थी कि मेरी मदर जो है वो एक प्लेथिंग है, एक वैक्स डॉल। तो उसके बाद जो है वो मेरे फादर से नाराज़ हो गई और वो जो है उन्होंने उनसे कभी बात नहीं की और ना ही वो हमारे कभी घर आई। तब मेरी मदर जो है उन्हें अंदर बुला लेती हैं घर के, कम एंड प्लीज़। देन वो मिस बेट्सी कहती है कि तुम डेविड कॉपरफील्ड हो ना? तो वो बोलती हैं येस। देन मेरी मदर जो है सैडली उस विज़िटर को देख रही थी, यानी कि मिस बेट्सी को देख रही थी। देन वो रोने लग जाती हैं। तो ओह डू नॉट डू दैट माय डियर सेड मिस बेट्सी उनसे कहती हैं। डू नॉट क्राई, क्राई विल नॉट हेल्प यू। मेरी माँ जो है वो रोए जा रही थी, वो जो है चुप ही नहीं हो रही थी। मिस बेट्सी ने मेरी मदर का फेस अपने हाथों में लिया और कहा, सो यंग, शी सेड, व्हाई यू आर ओनली अ बेबी योरसेल्फ। तुम अभी खुद बच्ची हो। देन उन्होंने कहा कि तुम्हारी सर्वेंट का नाम क्या है? उनके घर में एक सर्वेंट भी रहती थी जिसका नाम पेगोटी था। सेड माय मदर, पेगोटी, मिस बेट्सी कॉल्ड टू अ फेथफुल सर्वेंट। उन्होंने हमारे सर्वेंट को बुलाया और उनसे कहा, अपनी मैम के लिए एक चाय का कप लाओ। पेगोटी वही उन्हें एक चाय का कप लेकर आई। मिस बेट्सी कहती हैं, काइंडली, माय मदर ओबे विदाउट अ वर्ड। नाउ डू नॉट वरी अबाउट द बेबी। वो कहती हैं कि बच्चे के बारे में तुम परेशान मत हो। वो जो है वहाँ पर आती रहेंगी उनके घर में और वो तुम दोनों का ख़्याल रखेगी, यानी कि मेरी मदर का और मेरा दोनों का ख़्याल रखेंगी। और वो बोलती हैं, आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस मी दिस दैट यू विल नेम हर। तो वो कहती हैं कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उसका नाम बेट्सी ट्रॉडवुड कॉपरफील्ड रखोगी। शायद लड़की ही होगी। इट विल बी अ गर्ल। इट मस्ट बी अ गर्ल। यू मस्ट गिव हर माई नेम। तुम उसे मेरा ही नाम दोगी। तो तुम्हें एक अच्छी दोस्त मिली है क्योंकि। थैंक यू, मेरी मदर जो है वीकली कहती हैं एंड देन वो बहुत ही बीमार हो जाती हैं। वो फिर से रोने लग जाती हैं। पेगोटी जो है वहाँ पर आती है एक चाय के कप के साथ। वो बहुत ही गुस्से से देख रही थी मिस बेट्सी को और वो जो है फिर फेच में जाती हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्लिप केम एट वंस। डॉक्टर क्लिप घर पर आए थे और मेरी मदर जो है बेड पर थी। तो डॉक्टर जब तक मैं पैदा नहीं हुआ था वो उन्हीं के साथ थे। फिर डॉक्टर बाहर जब आते हैं तो मिस बेट्सी उनका वेट कर रही थी। वो लड़की ही चाहती थी।
तो उन्होंने पूछा, हाउ इज शी? मिस बेट्सी आस्क्ड, मिसेस कॉपरफील्ड इज वेरी वीक बट शी विल बी स्ट्रॉन्गर इन अ डे और अ टू। वो समझते हैं कि वो मिस बेट्सी मेरी मदर के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन वो एक्चुअली में बेबी के बारे में बात कर रही थी। कॉपरफील्ड मेरी मदर का नाम है। तो वो बोलती है, मेरा मतलब ये नहीं है, मिस कॉपरफील्ड नहीं, मैं बेबी की बात कर रही हूँ। ओह इट्स अ बॉय। वो बोलते हैं, वो लड़की नहीं लड़का है। दिस न्यूज़, ये खबर जो है मिस बेट्सी को वेरी एंग्री कर देती है और वो जो है उसे धक्का देती हैं और उसका कॉलर पकड़ के उसको डॉक्टर के फेस पे एक मारती हैं ज़ोर से। उसके बाद फिर वो घर से चली जाती हैं, दरवाज़ा धड़ से बंद करके, और वहाँ पे वापस कभी नहीं आती हैं। फिर मेरी मदर मुझे ये सारी बातें बताती हैं, जब मैं थोड़ा-सा बड़ा हो जाता हूँ तब। फर्स्ट पार्ट का ये सेकंड स्टोरी है, आई बिगन टू नोटिस थिंग्स। जो इसमें क्या होता है, धीरे-धीरे टाइम पास हो जाता है। मैं जो हूँ चलना और बातें करना सीख जाता हूँ, और मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की थी। मुझे याद है मेरी मॉम जो हैं वो बहुत ही, उनके हेयर्स बहुत ही प्रिटी हैं एंड उनकी फिगर यॉथफुल है बिल्कुल। आई रिमेंबर कि हमारे घर में एक सर्वेंट है पेगोटी नाम की, हुज फिगर वॉज नॉट एट ऑल ब्यूटीफुल। वो बोलता है कि वो सुंदर तो नहीं है बट उसकी आईज डार्क हैं नाइट की तरीके से, उसके चीक्स रेड हैं एप्पल की तरीके से। और हमारे घर में एक स्टोर रूम भी है जो कि हमेशा डार्क रहता है अंदर से। वहाँ पे जो है चोर आने का डर रहता है, और वहाँ पे उस स्टोर रूम में अजीब सी स्मेल आती हैं, साबुन, कैंडल्स, कॉफ़ी, मसाले, इन सारी चीज़ों की मिक्स करके स्मेल आती है। मुझे याद है मैं हमेशा मेरे फादर की ग्रेव पर जाता था चर्च यार्ड में, यानी उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, तो वो चर्च यार्ड में उनकी क्या कहते हैं उसे, कब्र बनी हुई थी। इट वॉज ऑल कवर्ड विद, जो कि एक हमेशा ग्रीन घास से जो है वो भरी रहती थी। वहाँ पे बहुत ही सारे शेडी ट्रीज़ भी थे और वहाँ पे जो है बहुत ही शांति रहती थी। मैं हाउ क्वाइटली माय फादर, वहाँ पे कैसे मेरे फादर सो रहे हैं, वो ये सब सोच रहा था। वो अभी बहुत छोटा है। मुझे याद है कि हमारे यार्ड में जो है बहुत ही बड़े-बड़े ट्रीज़ भी थे। हमारी गार्डन में बहुत सारे ट्रीज़ थे फ्रूट के, एप्पल ट्री, पेपर ट्री, पीयर ट्री, प्लम ट्री एंड चेरी ट्रीज़। आई यूज्ड टू मैं मेरी मदर की हेल्प करता था बास्केट में फ्रूट्स डालने में। और एक हमारे घर में सिटिंग रूम है जहाँ पे हम जो है मेरी मदर, पेगोटी और मैं जो है बैठा करते थे। पेगोटी मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी और हमारे घर की सर्वेंट भी। वो बोलता है कि मुझे याद है एक दिन मैं और पेगोटी जो है रात तक सिटिंग रूम में बैठे हुए थे। पेगोटी जो है मुझे बुक पढ़ा रही थी और मैं जो हूँ मुझे बहुत ही नींद आ रही थी। मैं देखने लगा उसे ध्यान से, उसके क्लोथ्स को और उसको। मैंने अचानक से पेगोटी से पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? वाई? उसने कहा, क्यों नहीं? शी सेड। देन उसने पूछा कि तुम्हें ये सोचने पे क्या चीज़ मजबूर कर रही है? मतलब उसने पूछा, व्हाट एवर मेड यू थिंक ऑफ अ मैरिज? तुम क्यों सोच रहे हो इस बारे में? डेवी उसका जो है शॉर्ट नेम था, जिस नाम से उसे घर में सब बुलाते थे। उसकी वॉइस जो थी बहुत शार्प थी, जिसने मुझे जगा दिया नींद से। वर यू एवर मैरिड पेगोटी? उसने पूछा, क्या तुमने कभी शादी की है? मैंने दोबारा पूछा, तुम एक सुंदर सी लेडी हो? तो मैंने कहा, तो पेगोटी बोली, सुंदर? नहीं डेवी, मैं सुंदर नहीं हूँ। पेगोटी वेंट ऑन विद हर स्वेइंग। आई वॉच्ड हर, देन आई आस्क्ड पेगोटी, अगर तुम किसी से शादी करती हो और वो पर्सन मर जाता है तो तुम एक दूसरी शादी कर सकती हो ना? तो उसने कहा, यू मे इफ़ यू लाइक, तुम कर सकते हो अगर तुम चाहो। पेगोटी ने जवाब दिया, शी एडेड, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड। सो वो कहती है कि हर एक अलग-अलग लोगों की अलग-अलग ओपिनियंस होते हैं। व्हाट इज़ योर ओपिनियन पेगोटी? मैंने पूछा। माय ओपिनियन इज़ दैट यू शुड गो ऑन रीडिंग। उसने कहा कि मेरा ओपिनियन है कि वो बोलती है कि तुम्हें अभी रीडिंग के लिए जाना चाहिए।
देन मैं सोचता हूँ कि शायद पेगोटी मुझसे गुस्सा है, लेकिन वो नहीं होती है। नो डियर, वो बोलती है। शी क्राइड, वो रोने लग जाती है। वो अपने बाहें खोलती है और मुझे टाइट से हग करती है। एंड दैट मोमेंट डोर बेल जो है वो बजती है और पेगोटी और मैं जो डोर के पास जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी मदर होती हैं। एट हर साइड वॉज अ टॉल एंड हैंडसम जेंटलमैन, और उनके साइड में जो है एक जेंटलमैन होता है। तो बहुत बार जो है वो ऑन संडे की सुबह में वो जो आदमी होता है वो वहाँ पर हमारे घर पे आता था चर्च से हमारे साथ आता था। उसका नाम जो है मिस्टर बर्डस्टोन था। आई डिड नॉट लाइक हिम एट ऑल, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद था। माई मदर वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी, शी बेंट डाउन, वो उसकी मदर बहुत अच्छी लग रही थी, वो बोलता है, और वो जो है नीचे झुकती हैं घुटने के बल, और वो जो है उसे किस करती हैं उसके फोरहेड पर। मिस्टर बर्डस्टोन पुट हिज हैंड ऑन माई हेड, तो जो मिस्टर बर्डस्टोन होता है जो मेरी मदर के साथ आया था, वो मेरे सर पे हाथ रखता है और मैं उन्हें धक्का दे देता हूँ। फिर मैंने जब उन्हें धक्का दिया, उन्होंने मुझे गुड नाइट कहा और मैं उनसे बिना गुड नाइट कह के उनका हाथ हैंडशेक नहीं करके वहाँ से चला गया। मैं जो हूँ सिटिंग रूम में जाता हूँ, मेरी मदर एक सॉफ्ट सा गाना गा रही थी खुद से। मेरी मदर उनसे पूछती हैं कि उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी शाम अच्छी गई होगी। तो पेगोटी उन्हें एंग्री वॉइस में बोलती है, या वेरी नाइस। मेरी मदर जो है उन्हें एक स्माइल पास करती हैं। देन जब वो ऊपर चली जाती हैं एक अच्छा सा गाना गाते हुए, मेरी मदर। देन अगली शाम जो है आफ्टर इवनिंग, बडरस्टोन जो है वो मुझे देखने के लिए, मेरी मदर को देखने के लिए आता है। मेरी मदर जो है वो बहुत ही प्रिटी ड्रेस में थी और वो जो है नीचे आती हैं। जब पेगोटी फिर से एंग्री दिख रही थी, वन डे पेगोटी आस्क्ड मी कि आई वुड लाइक टू गो विद हर यारमोथ। वो मुझसे पूछती है कि क्या तुम यारमोथ जाना चाहोगे मेरे भाई के पास। पेगोटी मुझसे पूछती है, विल यू लाइक इट। शी आस्क इफ़ योर ब्रदर नाइस। वो बोलती है मेरा भाई बहुत अच्छा है। ओ येस। एंड मैं बोलता हूँ कि मुझे मेरी मदर से परमिशन लेनी होगी, तो उसकी मदर भी हाँ कर देती है। एंड मैं जो हूँ पेगोटी के साथ यारमोथ चला जाता हूँ उसके भाई के घर हॉलीडेज के लिए। नेक्स्ट स्टोरी है आई विजिट मिस्टर पेगोटीज एट यारमाउथ। हम लोग यारमाउथ के लिए कैरियर कार्ट में बैठ जाते हैं। जो कार्ट का हॉर्स होता है वो बहुत ही लेजी होता है और वो बहुत ही धीरे धीरे रुक रुक के हमें वहाँ तक पहुँचाता है। पेगोटी जो है कुछ फूड लाई थी बास्केट में, हमने वो खाया। हम फिर सो गए एंड देन लॉन्ग जर्नी के बाद हम वहाँ पर पहुँचे और यारमाउथ जो है मेरे लिए बहुत ही नया नया था। इट वॉज़ वेरी फ्लैट। सो वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे एक सी होता है हॉर्सेस के पास, और वहाँ पर जो है हार्ड था कि टाउन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और सी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखना बहुत ही मुश्किल था। बट वहाँ पे स्ट्रीट्स थी, जो वहाँ की स्ट्रीट थी वो पूरी फिशरमैन और सेलर्स से भरी हुई थी। हर जगह पे जो है वो फ़िश की ही स्मेल आ रही थी। पेगोटी अचानक से रोने लग जाती है और बोलती है हैम है, देयर इज़ माई हैम। हैम जो है उसका भाई है, वो काइट से जो है कूदती है और वहाँ पे एक यंग मैन के पास जो कि वहाँ पे वेट कर रहा होता है हमारा, चली जाती है। हैम का बहुत ही 6 फीट जो है बहुत ही बड़ा होता है। वो बहुत फेयर होता है, उसकी कर्ली हेयर्स होते हैं और एक यंग बॉय की जैसा वो दिखता है। ही टुक पेगोटी इन हिज आर्म्स एंड देन वो मुझे अपने ऊपर बिठाता है बैक पर और मेरे बॉक्स को अपनी आर्म में रखता है। पेगोटी को कैरिंग हर बॉक्स एंड वॉक्ड प्राउडली एट हिज साइड। वो चलने लग जाता है स्ट्रीट्स के और वो जल्दी ही बीच पर पहुंच जाता है। हैम जो है पॉइंट करता है एक जगह पे और बोलता है वो मेरा घर है मास्टर डेवी। वो मुझसे बोलता है और फिर मैं देखता हूँ कि वो कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, वहाँ पे कोई घर नहीं होता है। पर फिर हम धीरे धीरे जब उसके पास जाते हैं तो वहाँ पे एक ब्लैक कलर की बोट होती है विथ चिमनी। तो वो बोलता है दैट
थिंग दैट लुक लाइक अ बोर्ड, यस वो ही मेरा घर है, वो बोलता है। तो उसके बाद हम उसके अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं बोट हैड अ डोर एंड 2 विंडोज़, दैट बोट का एक डोर और 2 विंडो है। एक असली की बोट थी वो, एक जिससे उन्होंने एक अपना छोटा-सा प्यारा-सा घर बना रखा था, और 100 ऑफ टाइम्स इट हैड बीन ऑन द सी, वो ज़्यादातर जो है समुद्र में ही रहती थी, जो कि उनका एक छोटा-सा घर था। एंड हैम ओपन द डोर एंड वी एंटर्ड, हम अंदर जाते हैं उस घर के और देखते हैं अंदर एवरीथिंग वाज क्लीन एंड एकदम बहुत ही क्लीन था। टेबल थी, क्लॉक थे, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स थे, वहाँ पे बहुत सारी चेयर तो नहीं थी, बट उन्होंने बॉक्सेस को चेयर की तरह रख रखा था। देयर वर पिक्चर ऑन अ वॉल, पर एक पिक्चर थी, हुक था। एंड पेगोटी ओपन द लिटिल डोर, उसने खोला बैग जो कि बोट के पीछे था। उसने मुझे मेरा बेडरूम दिखाया, बहुत ही नाइस बेडरूम था, और वहाँ उसमें एक छोटी सी विंडो भी लगी हुई थी जो कि एक ग्लास की तरीके से दिख रहा था, जो कि मेरी ही हाइट की थी बिल्कुल। और वहाँ पे छोटा सा एक बेड था विच वॉज बिल्कुल जो कि मेरी ही हाइट के अकॉर्डिंग था। वहाँ की वॉल जो थी वो वाइट एज अ मिल्क थी, मतलब बहुत ही वाइट पेंट हुई हुई थी, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी फिश की। और मैंने अपना हैंकरचीफ लिया और मैंने अपनी नोज़ पर रखा, क्योंकि स्मेल जो है मुझे पसंद नहीं आई। पेगोटी मुझे बताती है कि उसका भाई जो है वो एक लॉबस्टर है एंड वो फिशेस को सोल्ड करता है। उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से अपने घर पे वेलकम किया, और बहुत ही पोलाइट वुमेन है वहाँ पे, जो कि मिसेस घूमे घूमब्रिज करके जानी जाती है। बहुत ही प्रिटी सी गर्ल है जो कि इमली है। वो अंदर आती हैं, शी लुक्ड एट मी, वो मुझे देखती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। देन मिसेस गुमेज जो है कुछ फिशेस बॉईल करके लाती हैं डिनर के लिए। वाइल वी वर ईटिंग दिस, पेगोटीज ब्रदर केम इन अ मिस्टर पेगोटी वॉज अ बिग डार्क हेयर मैन, जो था बहुत ही हेयरी मैन था और काइंड फेस का था। उन्होंने अपनी सिस्टर को किस किया एंड मैं उन्हें देख के बहुत खुश हुआ। वी आर प्राउडेड टू हैव यू हेयर, उन्होंने कहा। I hope you will enjoy your holidays with us. We went off to wash himself when he come back. उनके जब वो वापस आए मुंह धोकर, तो उनका फेस बहुत ही रेड था, एकदम लॉबस्टर की तरीके से। That evening we all sat together by fire. मतलब वो वहाँ पे बहुत खुश था, और पेगोटी उसे फिर बेडरूम में लेके जाती है। वो अपने ब्रदर से और फैमिली से उसको मिलाती है। और फिर लिटिल इमली वॉज नॉट हिज डॉटर, वो बताती है कि वो जो है उसकी डॉटर नहीं है, बट वो मिस्टर पेगोटीज ब्रदर इन लॉ की है, डॉटर है। शी वॉज एंड देन फिर वो अपने भाई को फादर की तरह मानती थी। एंड हेम्स फादर had also been drowned at sea. And who is Mrs. Gomez? वो पूछती है। वो बताती है कि गुमेज जो है एक पुअर लेडी थी, जिसे उसने अपने घर में रख रखा है। और you see how good he is, Peggotty said. He is as good as gold and as true as a steel. I agree with her. मतलब उसने जो है गुमेज को अपने घर में रख रखा था, क्योंकि वो बहुत ही पुअर थी और वो वहाँ पे काम करती है। Now, fourth story is I return home and find a new father. So in this, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस वो हॉलीडेज़ से वापस जा रहा होता है। वो बहुत सैड होता है पेगोटी की फैमिली को छोड़ने के लिए, और फिर जैसे ही बट वो खुश भी होता है कि वो अपनी मदर से मिलने वाला है इतने दिनों बाद। फिर वो जैसे ही उस हॉर्स में बैठते हैं, फिर से उन्हें वो लेज़ी सा हॉर्स लगता है, और फिर बहुत ही स्लोली वो चल रहा होता है एकदम टॉर्टोइस की तरीके से। फिर वो घर पे पहुँच जाते हैं। वो जैसे ही जंप कार्ट से करता है और अंदर जाता है, वो मदर करके रो रहा होता है। जैसे ही डोर खुलता है, एक स्ट्रेंज सर्वेंट जो है डोर खोलता है। पेगोटी से पूछता है वेयर इज़ मदर, मदर वो गेट पर क्यों नहीं आई हमें लेने के लिए। वो तो पेगोटी सोचती है शायद मदर इज़ गॉन, द मदर इज़ गॉन, बट नो, मदर जो है गॉन नहीं, वो शी इज़ डेड, नो।
सो वो ये सब सोच रही होती है, मतलब मन ही मन में. देन पेगोटी सेड लाउडली नो. देन शी बिगन टू टेक ऑफ हर बोनेट. हर हैंड्स वर शेकिंग. तो वो देन शी सेड व्हाट डू यू थिंक डेवी, यू हैव गॉट अ न्यू फादर. तो वो देखती है कि उसकी मदर जो है ने दूसरी शादी कर ली है. एक बडस्टोन जो उनके घर में आया था पहले, एक मैन उससे. सो पेगोटी जो है वो सिटिंग रूम में जाती है. बर्डस्टोन वहाँ पे बैठा होता है मेरी मदर के पास. डेवी बोलता है फायर के पास. मदर जो है गॉट मी एंड बिगन रनिंग टूवर्ड्स मी. स्टॉप क्लारा सेड मिस्टर ब्रडस्टोन बोलता है उनसे. मेरी मदर जो है वो मुझे देखती हैं और बहुत ही डर जाती हैं. आई वेंट अप एंड हर. वो मुझे किस करती हैं और मुझे रोने लग जाती हैं मुझे देखने के बाद. मैं ऊपर बेडरूम में चला जाता हूँ. मैं मेरी मदर से बहुत नाराज़ था कि उन्होंने दूसरी शादी क्यों की. और पेगोटी से फिर मेरी मदर उससे बोलती हैं इट्स योर फॉल्ट. माई मदर टोल्ड पेगोटी यू हैव बीन स्पीक अगेंस्ट मी. तुमने मेरे बच्चे को बहकाया है. वो उससे बोलती हैं और वो बोलती हैं कि ओ डेवी आई हेard सम हैवी फुट स्टेप्स एंड देन बर्डस्टोन डीप वॉइस. मतलब जो मडरस्टोन जो है वो आ रहा था ऊपर. व्हाट इज दिस ही आस्क्ड क्लारा. माय डियर हैव यू फॉरगॉटन व्हाट आई टोल्ड यू. यू मस्ट बी फ्रेम. आई एम सॉरी एडवर्ड सेड माय मदर. मतलब कि वो जो है उसे अपने डेवी से मिलने से मना कर रहा था बडरस्टोन मदर को. आई एम सो सॉरी आई हार्ड फॉर मी टू बी फ्रेम. यू विल लर्न. तुम्हें सीखना पड़ेगा हार्ड वॉइस में बच्चों से कैसे बात करनी चाहिए. वो डेविड को पसंद नहीं करता था. मेरी मदर और पेगोटी ने को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा. डेवी सेड मिस्टर बडरस्टोन व्हेन वी वर अलोन. क्या तुम्हें पता है जब डॉग एंड हॉर्सेस जो थे मेरी बात नहीं मानते थे तब मैं उनके साथ क्या करता था. नो मैं डेवी से बडरस्टोन बोल रहा होता है ये. मैं उन्हें मारता था. यस आई बीट हिम. आई बीट द वेरी लाइफ. और तो अगर तुमने भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं भी तुम्हें उन्हीं की तरीके से तुम्हारे फेस पे मारूंगा. तो ये सब जो है वो डेवी को बोलता है मडरस्टोन. तो मैं उससे बहुत ही डरने लग जाता हूँ और मुझे लगता है कि अगले दिन जो है मिस्टर मर्डस्टोन की सिस्टर भी हमारे घर में रहने आ जाती हैं. और वो जो है शी बिहेव्ड लाइक हिम. वो भी उन्हीं की तरह थी. और वो जो है आयरन बॉक्सेस लाई थी अपने साथ और उसमें वो अपनी मनी को रखती थी. और वो जो है बहुत ही हार्ड थी एज अ आयरन के जैसी. उसने अपनी हमारी घर की सारी चाबियाँ कपबोर्ड और मेरी मदर से सारे कपड़े ज्वेलरी सब कुछ छीन लिए थे. और मेरी मदर उनसे बहुत डरने लगी थी. डे बाय डे मेरी मदर जो है बहुत ही चुप रहने लग गई और सैड हो गई. आई हेट बोथ. मैं दोनों से नफ़रत करता था मडरस्टोन और उसकी सिस्टर दोनों से. सो द नेक्स्ट चैप्टर इज़ आई एम बीटन. सो मेरी मदर पहले मेरी टीचर हुआ करती थी जब तक उसने शादी नहीं की थी दूसरी मडरस्टोन से. मैं मेरे लेसन्स को अच्छी तरीके से लर्न करता था पर अब मेरी जब से उन्होंने शादी की है मैं कोई भी लेसन लर्न नहीं कर पा रहा हूँ. मडरस्टोन और उसकी सिस्टर जो है मुझे डराते हैं और वो मुझसे फ़ाइट करते हैं बिकॉज ऑफ माई फ़ियर. एंड आई कुड नॉट रिमेंबर ऑल जो कि मैं याद करता था. मैं बार बार आंसर लर्न करने में मिस्टेक करता हूँ. मुझे लेसन से नफ़रत होने लग गई थी. सो आई केम. मैं रूम में जैसे ही जाता हूँ ऑल थ्री वर सिटिंग. तीनों वहाँ पे बैठे हुए थे. आई गेव माई मदर दी बुक. मैंने अपनी मम्मी को अपनी बुक दी. देन आई स्टार्ट टू से माई लेसन क्वाइटली इन द ऑर्डर नॉट फॉरगेट. मडरस्टोन मेरी तरफ देख रहा था. उसकी सिस्टर भी मुझे देख रही थी एकदम लाल होकर जैसे गुस्से से. मैं हर चीज़ भूलने लग गया. माई मदर जो है मेरी हेल्प करना चाहती थी बट वो डर रही थी मडरस्टोन से. डेविड डेविड करके वो रोने लगी. नाउ क्लारा एंड मिस्टर मडरस्टोन. क्लारा जो थी वो उसकी बहन का नाम था मडरस्टोन की. तो वो लोग जो है उसे कमरे में लेके जाते हैं. उसे बहुत मारते हैं डेवी को. और मडरस्टोन और उसकी बहन जो है उसे बहुत डराते हैं मारते हैं और कमरे में बंद कर देते हैं. और उसे खाना भी नहीं देते हैं. 3-4 दिन तक उसे वहीं पर ही बंद करके रखते हैं.
फिर मैं अपने कमरे में ही बंद रहने लग गया। उन्होंने कुछ दिन बाद मुझे वहाँ से निकाल दिया। फिर मैं अपने फ़ादर की बुक पढ़ता था जो कि ट्रैवल की थी कुछ। उनकी बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जब मैं उन्हें पढ़ता था मैं सारे दुःख और मिस्टर बर्डस्टोन और उसकी बहन को भूल जाता था। और मैं जो हूँ वन मॉर्निंग आई वेंट फॉर माई लेसन। जैसे ही मैं अपने लेसन आई फाउंड मिस्टर मर्डस्टोन विद अ केन इन हिज हैंड। उनके हाथ में एक डंडी थी जो कि मुझे देख रहे थे। और डेविड ही सेड, उन्होंने मुझे पुकारा और बोला कि इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल हैव अ टेस्ट ऑफ दिस। अगर तुमने ध्यान से नहीं पढ़ाई की तो मैं तुम्हें इससे मारूंगा। मैं रोने लग गया। मेरी मदर जो है बहुत ही घबरा गई। और जो है मिस्टर मर्डस्टोन ने कहा, व्हेन आई वाज अ बॉय आई वाज ऑफन बीटन। जब मैं तुम्हारी उम्र का था मैं भी ऐसे ही पिटा करता था। यस। फिर से जब मुझे लेसन लर्न नहीं हुए उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। कमांड दी मुझे कि इधर आओ लड़के, और उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। और फिर जो है वो मुझे मारने लग गए। मुझे 3-4 दिन तक उसी कमरे में फिर से बंद रखा। मुझे खाना भी वहीं पर ही दिया। आई हियर्ड पेगोटी वॉइस। जब पेगोटी ऊपर आई 3-4 दिन के बाद, वो इतने दिन से इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि उसे डर था कि अगर मैं इधर गई तो मिस्टर बर्डस्टोन जो है वो डेबी की मदर को मारेगा। तो वो वहाँ पर आई, वहाँ पे रोने लग गई वो। और वो बहुत ही वीक टाइम ही फेस्ड लुकिंग ग्लास एंड वो बहुत ही ले डाउन। उसने मुझे किस किया दूर से ही डोरबेल पर, और फिर वो वहाँ से चली गई। उसके बाद जब पेगोटी चली गई तब मिसेस बर्डस्टोन आई। उन्होंने जो है ब्रेड का टुकड़ा और मिल्क जो है मेरी टेबल पे रखा और वो चली गई वहाँ से एक कैंडल जला के छोटी सी। देन उन्होंने जो है ताला लगा दिया और मैं फिर से वहाँ पर अकेला रह गया। सो यही थी छोटी सी स्टोरी। नेक्स्ट है आई एम सेंट टू स्कूल। कुछ दिनों बाद जो है मैंने किसी की आवाज़ सुनी जो कि फिर मैं नीचे गया, मुझे बुलाया। मिस्टर बर्डस्टोन ने बोला कि वो मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक कार्ट बुलाया। पेगोटी ने मुझे थोड़े से पैसे दिए और कुछ फूड दिया। मैं कार्ट में बैठा। वो हॉर्स फिर चलने लग गया और फिर हम जो है स्कूल पे पहुंच गए। तो यहीं पर ही ये फर्स्ट पार्ट हमारा एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में है माय स्कूल डेज़, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।